Hello बच्चों, let's read the question. Arrange the different stage of meiosis 1, 2, 3 and 4 in sequence. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 डायग्राम्स दिए हुए हैं meiosis के स्टेजेस के और हमें इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है. ठीक है, हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A, B, C एंड D. यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज किया गया है 1, फिर 4, 2 एंड 3. ऑप्शन बी में है 4, 3, 2, 1. ऑप्शन सी में है 3, 4, 2, 1 एंड ऑप्शन डी में है 2, 1, 3, 4. ओके, तो हम जल्दी से की कंसेप्ट देख लेंगे. की कंसेप्ट क्या होगा हमारा? की कंसेप्ट होगा डिफरेंस बिटवीन meiosis 1 एंड meiosis 2. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 और meiosis 2 में हमें डिफरेंस बताना है. ओके, हम जल्दी से डिफरेंस देखेंगे. इधर meiosis 1 लिख लेते हैं. ओके, और यहाँ पे meiosis 2. दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग जल्दी से देखते हैं. जो meiosis 1 है हम उसमें ना रिडक्शनल डिवीजन होता है. अगर बेसिक डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है. ओके, एंड meiosis 2 क्या है? meiosis 2 ना माइटोसिस की तरह होता है, इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है. ओके, बाकी अगर देखें तो फेजेस सेम होते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या होगा? पहला फेज होगा प्रोफेज 1. ठीक है, एंड प्रोफेज 1 और meiosis 2 में क्या होता है? प्रोफेज 2. प्रोफेज 2. ओके, तो meiosis 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 में क्या होता है? अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होता है. क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होता है. ओके, एंड क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन. ठीक है, ब्रेकडाउन. ओके, meiosis 2 के प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज 2 में इसमें न्यू स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है. न्यू स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है. ठीक है, अराउंड द क्रोमोसोम, अराउंड द क्रोमोसोम. क्लियर? अब हम देखेंगे मेटाफेज. ठीक है, मेटाफेज 1 में क्या होता है? मेटाफेज 1 में होता है यहाँ पे क्रोमोसोम अलाइनमेंट होता है. 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी. यहाँ होमोलोगस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम अलाइंस एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे होमोलोगस क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है. अगर हम देखें तो मेटाफेज 2 में क्या होता है? मेटाफेज 2 में अगर हम देखें ना तो यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम्स लाइन एट द इक्वेटर होता है. यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट हो रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होगा. क्रोमोसोम्स अलाइंस एट द इक्वेटर. ठीक है, अब हम देखेंगे एनाफेज में क्या होता है. एनाफेज 1 में होता है यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, वो मूव करता है ऑपोजिट पोल पे. होमोलोगस क्रोमोसोम्स
मूव्स टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ठीक है, ऑपोजिट पोल पे मूव करता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में अगर हम देखें तो एनाफेज 2 में होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर है ना वो डिवाइड हो जाता है, सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है। और क्या होता है, और होता है क्रोमैटिड्स जो होते हैं, क्रोमैटिड्स मूव्स टूवर्ड ऑपोजिट पोल, ठीक है, मूव्स टू ऑपोजिट पोल, क्लियर। अब अगर हम देखेंगे टेलोफेज 1 में क्या होता है, टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स गैदर होता है, क्रोमोसोम्स गैदर एट ऑपोजिट पोल, ठीक है। एंड क्या होता है, और होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, ओके, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, क्लियर। टेलोफेज 2 में क्या होता है, टेलोफेज 2 में जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना फिर से फॉर्म करता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स, ठीक है, अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एंड क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो हम देखेंगे पहला वाला डायग्राम क्या है। पहला डायग्राम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा फेज होगा, एनाफेज होगा, एनाफेज 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने जैसे देखा था एनाफेज में क्या है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव कर रहा है ऑपोजिट पोल में। तो पहला वाला डायग्राम क्या है, पहला वाला में है अगर हम देखें तो वो है एनाफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1 है पहला वाला, क्या है, एनाफेज 1। हम अब दूसरा वाला देखेंगे क्या है, दूसरा वाले में है अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, अलाइनमेंट दिख रहा है ना हमें, अलाइनमेंट है ये वाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, मेटाफेज 2 है, मेटाफेज 2। थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम पूरा कंडेंस नहीं हुआ है, पर कंडेंस के मतलब क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ रहा है, मतलब यहाँ की क्या है, प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है और लेट प्रोफेज तक कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोफेज 1, ठीक है। एंड फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला अगर हम देखेंगे तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट है जो कि होता है मेटाफेज 1 में, ठीक है। अब हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा एंड देन 1 आएगा, ठीक है। तो हम अरेंजमेंट चेक करते हैं, पहले 3 यहाँ पे नहीं है, मतलब ये गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाले में भी पहले में 3 नहीं है, थर्ड वाले में देखेंगे पहले 3 है, देन कम्स टू 4, देन हमारा आएगा 2, जो कि 2 यहाँ पे है, देन आएगा 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। डी में भी थर्ड नहीं है, थर्ड ऑप्शन पहले नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।